साल है 2026। आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके घर की सबसे बुनियादी चीज, आपकी गैस, अचानक एक लग्जरी बन चुकी है। एक झटके में हुए संघर्ष ने भारत की एनर्जी लाइफलाइन को काट दिया है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये संकट शुरू हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये वो जगह है जिसे दुनिया का सबसे जरूरी फ्यूल चोक पॉइंट माना जाता है, और अब यहाँ से फ्यूल का फ्लो पूरी तरह रुक चुका है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई इस रुकावट का सीधा मतलब था कि दुनिया भर की फ्यूल सप्लाई चेन टूट गई और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सीधा खतरा मंडराने लगा, क्योंकि हम इसी रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन आग में घी डालने का काम किया कतर के रास लफान पर हुए एक सीधे हमले ने। आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोडक्शन फील्ड है। बस इस एक हमले ने ग्लोबल गैस सप्लाई की जैसे कमर ही तोड़ दी। और इसका असर? अचानक से कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमतें बस डबल नहीं हुई, वो तो आसमान छूने लगी। और तब जाकर देश को एहसास हुआ कि हमारी पूरी मॉडर्न जिंदगी असल में फ्यूल के एक अल्फाबेट सूप पर टिकी है। एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी। हम में से ज्यादातर लोग इन नामों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन इस संकट के समय में इनके बीच का छोटा सा फर्क देश के लिए जिंदा रहने का सवाल बन गया। इस पूरे कियोस्क को समझने के लिए चलिए सबसे पहले उस फ्यूल को देखते हैं जो 300 मिलियन भारतीय घरों की रसोई में जलता है, एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आखिर ये एलपीजी है क्या? देखिए, ये कोई कच्ची प्राकृतिक गैस नहीं है। असल में ये क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग और नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग के दौरान बनने वाला एक बाई प्रोडक्ट है। केमिकली कहें तो ये दो खास गैसों का मिक्सचर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 55 से 60% एलपीजी ही देश में बनाता है। बाकी का पूरा 40 से 45% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब 2026 में वो सप्लाई लाइनें कटी तो ये निर्भरता एक बहुत ही डरावनी हकीकत बन गई। सप्लाई को पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए सरकार को फौरन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा। इसके तहत जितना भी प्रोपेन और ब्यूटेन था उसे सिर्फ और सिर्फ घरों की रसोई के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। इंडस्ट्री का इस्तेमाल बिल्कुल बंद और सारा स्टॉक भारी स्टील सिलेंडरों में सेफली स्टोर किया गया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी बात है। एलपीजी जो है वो हवा से भारी होती है। इसका मतलब है कि अगर ये लीक होती है तो ये हवा में ऊपर उठने की बजाय जमीन पर पानी की तरह बहती है और नीचे जमा हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या आप जानते हैं कि एलपीजी की अपनी कोई महक ही नहीं होती? जी हाँ, वो जो गैस की स्मेल हमें आती है वो असल में एक केमिकल है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इसे जानबूझकर गैस में मिलाया जाता है ताकि लीक होने पर हमें फौरन पता चल जाए। ये एक लाइफ सेविंग वार्निंग सिग्नल है। तो एक तरफ घरों में एलपीजी का संकट गहरा रहा था और दूसरी तरफ भारत के इंडस्ट्रियल दिल की धड़कन रुक रही थी एलएनजी की कमी से। चलिए अब एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर नजर डालते हैं। एलएनजी ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट का असली टाइटन है। ये कुछ और नहीं बल्कि नेचुरल गैस ही है, यानी कि मीथेन, जिसे बेहद ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसे आसानी से और सेफली दुनिया भर में बड़े बड़े जहाजों में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इसकी पहचान है एक ऐसे नंबर से जो आपको हैरान कर देगा, -162 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, कतर या अमेरिका से गैस को समंदर पार भारत तक लाने के लिए उसे इतने ठंडे क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे जमाना पड़ता है। इस तापमान पर गैस का वॉल्यूम 600 गुना कम हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस, जिसे क्रायोजेनिक कोल्ड चेन कहते हैं, कमाल का है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले गैस को निकाला जाता है, फिर -162 डिग्री पर लिक्विड बनाया जाता है, फिर उसे खास टैंकरों में दुनिया भर में भेजा जाता है और आखिर में डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उसे फिर से गर्म करके गैस बनाया जाता है, जिसे रीगैसिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए, एलएनजी सिर्फ पावर प्लांट्स नहीं चलाती। इसका एक और बहुत जरूरी काम है जिसके बिना हमारे खेत सूखे पड़ सकते हैं। ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए एक अहम कच्चा माल है। बिना एलएनजी के अमोनिया नहीं बनता और बिना अमोनिया के यूरिया नहीं बन सकता। 2026 के संकट ने ये साफ कर दिया कि भारत की फूड सिक्योरिटी असल में एक क्रायोजेनिक थर्मामीटर पर टिकी हुई थी। तो जब वो सुपर कूल्ड एलएनजी भारत के पोर्ट्स पर पहुंचती है और उसे वापस गैस में बदला जाता है, तब वो दो अलग अलग पहचान ले लेती है जिन्हें हम सब जानते हैं, सीएनजी और पीएनजी। हैं तो दोनों ही मीथेन गैस।
तो फिर सवाल ये है कि इन दोनों में असली फर्क क्या है। चलिए इसे समझते हैं। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये है हमारी सड़कों का ईंधन। इसे 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के जबरदस्त प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है ताकि इसे गाड़ियों के टैंक में भरा जा सके। वहीं दूसरी तरफ है PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। ये बहुत कम प्रेशर पर सीधे पाइप के जरिए हमारे घरों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचती है। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से यहाँ एक बड़ा फर्क है। यादें LPG हवा से भारी थी, CNG उसके बिल्कुल उलट है, ये हवा से हल्की होती है। तो अगर ये लीक भी हो तो ये जमीन पर जमा नहीं होती बल्कि फौरन हवा में ऊपर उठकर फैल जाती है, जो इसे गाड़ियों के लिए एक ज्यादा सेफ ऑप्शन बनाता है। PNG का विजन बहुत अच्छा है, सिलेंडर का झंझट नहीं, ब्लैक मार्केटिंग का डर नहीं और लगातार सप्लाई। 2026 आते आते इस संकट ने भारत को अपनी पूरी एनर्जी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब एक नए नजरिए की जरूरत थी। सरकार ने अपने इंपोर्ट में विविधता लाने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देशों की तरफ देखा। हालात इतने गंभीर थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कमी को एक कोविड जैसी स्थिति तक कह दिया, एक नेशनल इमरजेंसी जिसमें हर नागरिक को अपनी खपत पर ध्यान देने की जरूरत थी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन सा फ्यूल चुनते हैं। असली सवाल ये है कि उस फ्यूल का वाल्व कौन कंट्रोल करता है। तो आज जब आप अपने किचन में वो नीली लौ जलते हुए देखें तो याद रखिएगा कि वो एक बहुत ही नाजुक ग्लोबल बैलेंस का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन और शेयर करना ना भूलना। एंड अटेम्प्ट द क्विज एज वेल। LPG में 2 प्राइमरी हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या हैं? A. मीथेन और इथेन, B. पेंटेन और हेक्सेन, C. एथिलीन और प्रोपिलीन, D. प्रोपेन और ब्यूटेन। अपना आंसर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।